सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये देखो क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम इजी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। अमॉन्ग 10⁻⁹ ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच वन विल द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एटम्स। चलो ठीक है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। कॉन्सेप्ट, उसके बाद सब गेम ओवर हो जाएगा। गेम ओवर हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। समझ में? देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नहीं, हमें एटम के बात करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। जानते हो ना एवोगाड्रो नंबर, एन ए। ठीक है, तो देखो करने का मतलब है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एन ए होता है। ठीक, थोड़ा इसको और एक्सपेंड करते हैं। मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मोलिकुलर वेट गुना एन ए, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, फार्मूला एटम्स, ओरिजिनल फार्मूला तुम्हें यही होता है। ठीक है, 1000 फार्मूला याद नहीं रखते, फार्मूला एक याद रखते हैं और उसको ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जिसके ज़रूरत के हिसाब से हमें नीड है। यहाँ पे हम मोल को क्यों ओपन किए? अगर डायरेक्ट मोल दिया रहता है हम ओपन नहीं करते कभी भी, क्योंकि यहाँ पे वेट की बात किया है, वेट दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम एक्सपेंड किए हैं। और मोलिकुलर वेट तो समझो करने का मतलब है, यहाँ से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लाएंगे। देखो वेट सबके लिए 10⁻⁹ ग्राम है, तो ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? भाई ई भी उतना ही होगा, ओ भी उतना ही होगा, ई भी इतना ही होगा। और एन ए भी कांस्टेंट है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना होता है केमिस्ट्री में, नहीं तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो नंबर ऑफ एटम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट हो गए। और बहुत लोग, मैं बता देता हूँ 50% बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि पी बी पी ओ पी आर पी टी का हमें मोलिकुलर वेट ही पता नहीं था। समझ में आया? तो समझो तुम्हें डायरेक्ट एक्यूरेट कुछ नहीं करना होता है, कुछ ये क्वेश्चन आते हैं एक्यूरेट नहीं करना होता है। ठीक है ना, थोड़े से दिमाग लगाना है। नंबर ऑफ एटम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर हो गए, वेट हो गए। ठीक है, मोलिकुलर वेट मुझे भी एक्यूरेट याद नहीं है, और मेरे भी शिफ्ट में अगर मेरे भी एग्जाम में जाता मैं छोड़ता नहीं, लेकिन मुझे पता है। देखो पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और सबको पता रहता है। तो बस इनको मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करता है। समझ में आया ना? एटॉमिक नंबर। तो मुझे जहाँ तक पता है पीटी का एटॉमिक नंबर सबसे पहले आता है। कितना आता है मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। इसके बाद तुम्हारा आता है, पता है किसे? पीटी, उसके बाद तुमको आता है, नहीं पीटी, एम सॉरी पीटी का रहा। सबसे पहले पीआर आता है, सबसे पहले पीआर आता है। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले ये पीआर आता है। ठीक है, उसका बाद तुम्हारा पीटी आता है। ठीक है, क्योंकि जो पीआर होता है ना, वो जो एक्टिनोइड के अंदर होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर होता है। तो इसलिए पहले पीआर आता है, उसके बाद पीटी आता है, और उसके बाद कौन आता है? पीटी के बाद तुम्हारा आता है पीबी आता है। ठीक है ना, पीबी। ठीक है, और उसके बाद पीओ आता है। ये मेरे को अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल मुझे पता है। ठीक है, और एक और मैं बताता हूँ कि मोलिकुलर वेट क्या होता है। जब तुम एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा रहे हो तो मोलिकुलर वेट भी उसी के हिसाब से होता है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट एटॉमिक नंबर 1, मोलिकुलर वेट तुम्हारा 1। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मोलिकुलर वेट 4 होता है। तो इसी हिसाब से बढ़ता है। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर सबसे कम है, एटॉमिक नंबर सबसे कम है, क्या है? सबसे कम, तो मैं 100% श्योर हूँ कि इसी का 100% श्योर हूँ कि इसी का मोलिकुलर वेट भी सबसे कम होगा। मोलिकुलर वेट सबसे कम होगा, सबसे कम। और देखो नंबर ऑफ एटम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, यानी मोलिकुलर वेट जिसका सबसे कम होगा उसका एटम सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है, तो इसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? पी आर। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।